विनोबा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं इस मंथ में 20-21 से आपका प्रारंभ होने वाला है, जिसमें आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी ऐसी आशा है। और आप सभी बच्चों को अच्छे से अध्ययन करना ही है, क्योंकि रिजल्ट ही आपकी पहचान है। आपका रिजल्ट जितना अच्छा होगा, आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपका गांव का नाम रोशन होगा, आपके विद्यालय का नाम रोशन होगा। इसी आशा के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी प्यारे बच्चों का परीक्षा बहुत ही अच्छे से जाए। और इसी उद्देश्य से यह कक्षा 10वीं सप्तमा पाठा सुभाषितानी श्लोक भाग 4, इसमें के जितने भी श्लोक हैं वह परीक्षा की दृष्टि से आते ही हैं अनुवाद करने के लिए। और सुभाषितानी श्लोक तो आपको लिखना ही पड़ेगा 5 नंबर का। तो आने की संभावना पर धन इच्छा परीक्षा क्या आ सकता है, इसकी हमें गारंटी नहीं है, पर हम एक उम्मीद अनुभव के आधार पर गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो सुभाषितानी श्लोक से अधिकतर हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसी उद्देश्य से हम पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यच्छक्यं ग्रसितुं सस्यं ग्रस्तं परिणमेच्च यत् हितं च परिणामे यत् अधम यत् दाधम भूतिम इच्छिता। यहाँ पर हम इसका शब्दार्थ के अकॉर्डिंग अनुवाद करेंगे। पहले जो शब्द लिखे गए हैं उसका हम शब्दार्थ बनाएंगे, उसके पश्चात हम उसका शब्दों को, वाक्यों को आगे पीछे करके हम उसका एक अच्छा उपयुक्त अनुवाद तैयार करेंगे। यह इसे हम 2 शब्दों में तोड़ते हैं। यत् धन शक्यम, जो वस्तु, यत जो, शक्यम वस्तु, ग्रसितुम खाई जा सके, सस्यम प्रशंसा के, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। प्रशंसा के योग्य, ग्रस्तम खाने पर, परिणामे, और यह जो च है वो अलग होगा, च मिस, और यत मिस जो, और जिसके बारे में बात की जा रही है वह एक वस्तु है। परिणामे भली भांति पच सके, परिणामे भली भांति पच सके, हितम हितकारक या लाभदायक, हितकारक हो या फिर लाभदायक हो। च और परिणामे पच जाने पर, यत अधम वही वस्तु, यत वही वस्तु, अधम खानी चाहिए, भूतिम धन इच्छता। यहाँ पे ऐश्वर्य की, भूतिम ऐश्वर्य की या कल्याण की, दोनों में से किसी को अपन लिख सकते हैं, कि इच्छति इच्छा करने वाले
व्यक्ति को। इस प्रकार से हमारा शब्दार्थ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एक सार्थक वाक्यों में शब्दों को आगे पीछे जमा कर हम इसका एक उचित अनुवाद लिखते हैं। गाइड कुंजी आपका पाठ्य पुस्तक में ही सामने में दिया हुआ है, लेकिन उसमें और मैं जो बनाया हूँ उसमें आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा। अंतर यह है कि मैंने शब्द के जितने भी शब्द दिए गए हैं उनके मैंने आपको अर्थ, शब्दार्थ बता दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जमा के लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके गाइड में, पुस्तक में जो भी दिया है वो सेम टू सेम हम याद करें, ऐसा कहीं पे नहीं बोला गया है। आपको कुछ बेहतर उनसे भी गाइड कुंजी के अलावा, ताकि आप आसानी से इसको अनुवाद कर सकें। यत् धन शक्यम, जो वस्तु ग्रसितुम खाई जा सके, च और खाई जा सके और ग्रस्तम खाने पर, आपका 1 2 3 4, सॉरी, अच्छा नहीं इसका है ना, हाँ, जो वस्तु, पहला, जो वस्तु ग्रसितुम खाई जा सके, च और ग्रस्तम खाने पर, परिणमे भली भांति पच सके, भली भांति पच सके, सस्यम प्रशंसा के योग्य है। जो वस्तु खाई जा सके, च और परिणमे ग्रस्तम खाने पर, परिणमे भली भांति पच सके, जो वस्तु हम खाएं या खा सकें और खाने के पश्चात वह भली भांति आसानी से पच जाए, वही प्रशंसा के, तारीफ के योग्य होता है, काबिल होता है। च और जो वस्तु पच जाने पर, जो वस्तु परिणमे पच जाने पर, हितम हितकारक या लाभदायक हो, च और परिणमे यत, वह वस्तु, ये दूसरा है, च और परिणमे जो वस्तु पच जाने पर हितकारक या लाभदायक हो, ऐश्वर्य कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को यत अधम, वही वस्तु खानी चाहिए। जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके, वही प्रशंसा के योग्य है। और जो वस्तु पच जाने पर हितकारक या लाभदायक हो, ऐश्वर्य की या कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को
यत वही वस्तु अधम खानी चाहिए। इस प्रकार से हमारा यह कंप्लीट हुआ। अगला हमारा ये 8वें नंबर का है, आप लोग देख लेंगे। 8वां रहे या कोई भी नंबर का रहे, अपने को श्लोक से ज़्यादा मतलब रहता है। ये छूटा हुआ था मेरे से, इसलिए इसको 8वां नंबर दिया गया है। दिनांते पिबेत दुग्धम, दिनांते पिबेत दुग्धम, निशान्ते च पिबेत पयः, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, किम वैधस्य प्रयोजनम। दिनांते दिन धन अंते, दिन के अंत में अर्थात शाम, सायंकाल, पिबेत पीना चाहिए, दुग्धम दूध को, निशान्ते निशा धन अंते, निशा मतलब होता है हमारा रात, रात के अंत में अर्थात हमारा सुबह प्रातः काल। दोनों में से किसी एक को अपन नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, या अनुवाद के समय में अपन लिख सकते हैं। पिबेत च और पीना चाहिए, पयः जल, भोजनांते भोजन धन अंते, भोजन के अंत में, भोजन के अंत में, पिबेत पीना चाहिए, तक्रम छाछ या हमारा लस्सी, किम क्या, वैधस्य वैद्य की या चिकित्सक की, प्रयोजनम आवश्यकता है। अनुवाद हमारा, दिन अंते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में अर्थात सायंकाल, शाम के समय हमें दूध को पीना चाहिए। दिन के अंत में दूध को, दिन के अंत में अर्थात सायंकाल में दूध को पिबेत पीना चाहिए। च और निशान्ते रात के अंत में अर्थात सुबह प्रातःकाल, पानी अर्थात जल पीना चाहिए। सुबह उठने के पश्चात हमें जल पीना चाहिए। भोजनांते भोजन के अंत में, तक्रम छाछ या लस्सी पीना चाहिए। किम क्या, वैधस्य वैद्य की या चिकित्सक की आवश्यकता, प्रयोजन आवश्यकता है। यहाँ पर हम एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। दिन के अंत में सायंकाल में दूध को, दुग्धम दूध को पिबेत पीना चाहिए। च और निशान्ते रात के अंत में अर्थात सुबह प्रातःकाल के समय हम जब भी उठते हैं तो हमें जल को पीना चाहिए।
भोजनांते, भोजन के अंत में जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन समाप्ति के पश्चात में हमको छाछ या लस्सी का सेवन करना चाहिए, पीना चाहिए। और ऐसा करने से अब यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त सेंटेंस नहीं दिया गया है, इसीलिए आपको यहाँ पर वाक्यों को सटीक जमाने के लिए ऐसा करने से या करने पर वैद्य की या चिकित्सक की क्या आवश्यकता है, ये क्या को हम यहाँ पे ले आए। ऐसा करने से वैद्य की या चिकित्सक की क्या प्रयोजनम आवश्यकता है। जब हम सही सलामत रहेंगे, सही सलामत हम कार्य को करेंगे, जिस वस्तु को हमको जिस समय खाना चाहिए, जिस समय पीना चाहिए, हम उसका सेवन उसी प्रकार से करेंगे दिन के समय, रात के समय और भोजन के बाद। यदि हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें वैद्य की आवश्यकता ही, ऐसा करने पर वैद्य की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। अगर हम सही तरीके से भोजन खाते हैं, सही तरीके से हम व्यायाम करते हैं, सही तरीके से हम अपना रहन सहन करते हैं, तो कभी भी किसी प्रकार से हमें वैद्य या डॉक्टर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और हम कभी भी तबीयत हमारा खराब नहीं होगा। इसलिए ये जो 2 श्लोक हैं, इस हमारे शरीर के ऊपर विशेष रूप से बनाया गया है कि जो वस्तु खाई जा सके और खाने के पश्चात भली भांति पच जाए, वही प्रशंसा के योग्य है। स्वाभाविक सी बात है कि हम ऐसे वस्तु, ऐसे खाना को हम खाएं जो खाने पर हमारे भली भांति आसानी से पच जाए, वही खाने के योग्य है, वही प्रशंसा का योग्य है। और पच जाने के पश्चात हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न करे, वह हमारे लिए लाभदायक हो। ऐश्वर्य अर्थात कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खाना चाहिए। खाने का जो वस्तु है वो थोड़ा सा सोच समझकर खाना चाहिए। आजकल खाने की वस्तुओं में अधिक से अधिक मिलावट हो चुकी है। और उसी के पश्चात जब हम खा लेते हैं तो हमें किस वस्तु को किस प्रकार से खाना चाहिए। दिन के अंत में अर्थात शाम को हमें दूध का सेवन करना चाहिए। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि दूध हमको जब भी मिलता है, मॉर्निंग में, रात में, जैसा भी बनता है, हमको जो भी मिल जाता है हम खा लेते हैं। तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि रात, शाम के समय में आपको दूध पीना है और रात में आपको के अंत में, रात के अंत में जो सुबह होता है तब हम उठते हैं तो उस पर हमें पानी पीना चाहिए। और भोजन के अंत में जैसे हमारा भोजन समाप्त होता है हमको छाछ या लस्सी पीना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से चिकित्सक की, वैद्य की आवश्यकता बिल्कुल भी कभी भी नहीं पड़ेगी। आशा है आप सभी प्यारे बच्चे को यह शब्दार्थ के अकॉर्डिंग अनुवाद, सेंटेंसेस आगे पीछे जमा कर पसंद आया होगा। आपकी पुस्तक में भी दिया है, गाइड कुंजी में भी यह उपलब्ध है, लेकिन उनसे कुछ थोड़ा सा 2-4% आगे पीछे जमाने का बस ये प्रयोजन है। आप आसानी से देख सकते हैं कि जो शब्दार्थ है वह आपको आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए आपके लिए मैंने शब्दार्थों को बना दिया है ताकि आप शब्दार्थ अगर समझ गए तो आपको अनुवाद लिखने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आप अच्छे से परीक्षा में अगर यह आ जाए तो आप आसानी से इसका अनुवाद लिख सकते हैं। तो आप सभी हमारे इस जन सेवा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा के रखेंगे ताकि आपको हमारा अगला नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और अपने व्हाट्सएप में इसे स्टेटस लगा देंगे ताकि और भी जो देखने वाले होंगे आपके में, उनमें से 2-4 कोई तो होंगे ऐसा जिसको इस वीडियो की आवश्यकता होगी, या आपके आसपास इष्ट मित्र दोस्त यार जो भी होंगे उन बच्चों तक भी आप इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकें। धन्यवाद प्यारे छात्रों, आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए, जरूर ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जस्ट इसके पश्चात इसका अगला भाग 5 आपके YouTube चैनल में डल जाएगा। धन्यवाद।